क्वेश्चन है एन ट्रायंगल ABC. AB equal to 48 centimeter, BC equal to 55 centimeter and AC equal to 73 centimeter. If O is the centroid of the triangle, then the length of BO correct to one decimal place is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB साइड 48 सेंटीमीटर का है, BC साइड 55 सेंटीमीटर का है और AC साइड है 73 सेंटीमीटर का. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपको ट्रायंगल के तीन साइड 48, 55 और 73 सेंटीमीटर के दिए हैं तो ये साइड्स तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में लर्न करके रखा है. और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आपको ये जब तीन साइड्स मिले हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपको मिलेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा. और इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड AC जो कि 73 सेंटीमीटर दिया है. तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होती है. और AC जब ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल B 90 डिग्री का होगा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. और आगे इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर O पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है देन द लेंथ ऑफ BO इज. देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. तो आप ट्रायंगल का मीडियन लेंगे और उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मिल जाएगा. और ये जो सेंट्रॉइड मिलेगा इस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के भाग में बांट देगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपको मिला है पॉइंट O, ये ट्रायंगल के मीडियन पे बना होगा. ठीक है. और ये इस ट्रायंगल के मीडियन को, ये जो सेंट्रॉइड O है इस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के भाग में बांटा होगा. क्लियर है. तो क्योंकि आपको यहाँ पे BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक. तो जब आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये तो मीडियन के 2:1 के भाग के 2 भाग वाली जगह है. तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा? BO इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ BD जो कि इस ट्रायंगल का मीडियन है. ठीक है. अब आपको यहाँ पे BD की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी जब आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है. और BD की लेंथ फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. वो इस वजह से कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल के वर्टेक्स से जो मीडियन डाला जाता है, ये जो मीडियन होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ होता है. वैसे तो मैंने इसकी प्रूविंग ट्रायंगल के सीरीज में करवाई हुई है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी समरी ज़रूर दूंगी कि कैसे ये जो BD की लेंथ है ये हाफ ऑफ इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स AC के इक्वल होगा. ठीक है. तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी दे देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए. ठीक. अब इसका जो हाइपोटेनस है इसके इस यहाँ से जब मतलब हाइपोटेनस क्या, सबसे पहले तो अगर आप इस ट्रायंगल का अगर आप सर्कल बनाएंगे तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस आप ले रहे हैं इसके ये वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स को आप यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे ये एंगल ऐसे बनाएंगे तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से 90 डिग्री मिल रहा है. ठीक है. तो ये क्या पॉसिबल होगा कि यहाँ पे ये जो दो वर्टेक्स है ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने. तो इसका मतलब क्या है कि इन दो वर्टेक्स को जब मैंने मिलाया तो ये क्या किया, सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल का डायमीटर है, ये जो सर्कल का डायमीटर है एक्चुअल में इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही है. तो इसका मतलब ये जो AC की लेंथ है ये क्या है, इस ट्रायंगल ABC के
सर्कम सर्कल का यहाँ पे डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डी पॉइंट है जो कि मैंने बी डी के मीडियन के रूप में बनाया है, जिसका ये जो डी पॉइंट है इस सर्कल का सेंटर है, जिससे कि आपको डी सी की लेंथ इस सर्कम सर्कल का रेडियस के रूप में मिली है, वही डी ए की लेंथ होगी और वही लेंथ होगी डी बी की। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि आपको जब यहाँ पे बी डी की लेंथ निकालनी है तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ 2r का हाफ कर देंगे। 2r का हाफ मीन्स इसका जो डायमीटर है उसका हाफ, मीन्स इस जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है इसका हाफ कर देंगे और वही आपको मिल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन बी डी की लेंथ, और जो कि मैंने यहाँ पे बी डी की जगह AC/2 करके रखा है। बस आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपको BO की लेंथ ईजिली मिल जाएगी। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। तो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 2 से 2 को कट लगाएंगे। आपको ओवरऑल क्या करना है, AC/3 करना है। ठीक, अब आप जान रहे हैं कि AC की लेंथ तो आपको 73 दिया हुआ है। अब 73/3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 24.3, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोला कि इस ट्रायंगल के 3 साइड 48, 55 और 73 सेंटीमीटर का है, तो वहीं डिसाइड हो गया कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस है AC, जिससे कि 90 डिग्री आपको एंगल B पे मिल रहा है। और जब आपको कहा कि O इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट आप समझ जाएंगे यहाँ से ही कि आपको यहाँ पे BD मीडियन के रूप में लेना है, जिससे कि आपको जब BO की लेंथ निकालनी हो तो आप क्या करें, आप कर दें 2/3 ऑफ BD। ठीक, और ये जो BO की लेंथ इक्वल होगी 2/3 ऑफ BD के, और जो कि BD अपने आप में AC का हाफ है। ठीक, तो BD अपने आप में AC का हाफ है, तो हम क्या कर देंगे 2/3 ऑफ AC/2। ठीक, 2/3 ऑफ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो बस यहाँ से आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा 73/3, जो कि इक्वल होगा 24.3 के, और यही BO की लेंथ होगी, जो कि बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे आप बेसिक के लिए ट्रायंगल की सीरीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ।